संसार में कई तरह की विद्याएं हैं, कई तरह की कलाएं हैं और उन विद्या के माध्यम से इंसान बहुत कुछ भूत का, वर्तमान का और भविष्य का ज्ञान कर लेता है। जैसे हमारे जो पूर्वज थे, बोले पछुआ हवा चल रही है, अब सर्दी आने वाली है। सर्दी आती ना, बोले पूर्वी चल रही है, अब गर्मी आने वाली है। बोले तूफान आने वाला, भाई कैसे पता चला? बोले इतनी तूफान के पहले इतनी शांति तूफान के पहले ही होती है, और जब इतनी शांति हो जाए मतलब तूफान आने वाला है। 9 तपा लग गए, बोले अब बारिश आने वाली है। उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी वो भविष्य की बता देते थे। बोले आज चंद्रमा इधर है, आज ये तिथि है, चंद्रमा इतना है, आज ये तिथि है। सूरज ऊपर आ गया, 12 बज गए, यहाँ आ गया 1 बज गए। घड़ी की ज़रूरत, अब तो हर जेब में घड़ी है, फिर भी घड़ी की कीमत नहीं है। पहले के समय में नाऊ लड़की देखने जाता था और लड़की 1 नंबर की निकलती थी। अब सारे घर वाले लड़की देखने जाते हैं। नहीं, इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी, अपनी बात पे आ जाऊंगी। आप बहुत समझदार हैं। तो पहले पैर देख के लड़की लाते थे। क्या देख के लाते थे? और नाऊ लड़की का मुंह नहीं देखता था, लड़की का पैर देखता था कि पैर कैसा है। यदि पैर अच्छा है, सुहावना है, बढ़िया है, मतलब लड़की का हर स्वभाव भी अच्छा है, सब चीज़ बढ़िया है। और अब क्या देखकर लड़की लाते हैं? शक्ल देख के लड़की लाते हैं, और शक्ल देख के लाते हैं तो मामला गड़बड़ भी हो जाता है। ज़्यादातर ही हो रहा है। क्या बात है। अच्छा, हर घर की कहानी हो गई है, बस यही बात है। तो बात चल रही है ज्योतिष की करनी है। आज चर्चा किसकी करनी है? ज्योतिष की। कि ज्योतिष भी एक विद्या है। बहुत सारी विद्याएं हैं। बाल का विज्ञान है, आँखों का विज्ञान है, स्वर का विज्ञान है। यानी कि कोई आकर बैठा है और वो ये पूछ रहा है कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। यदि किसी को स्वर विज्ञान आता है, और जो स्वर यानी सांस, यदि वो आता है और वो अपनी सांस को देख ले और उसको सांस देखनी आती है, तो वो ये बता सकता है कि इसका काम होगा कि नहीं होगा। और ये जो ज्योतिष है ना, कहीं बाहर नहीं है। ये शरीर भी सारा बिल्कुल ज्योतिष से बना हुआ है। पूरा का पूरा शरीर ज्योतिष से बना हुआ है। आप कमरे में आ रहे हैं और कोई ज्योतिषी हो शरीर को देखने वाला, तो उसको तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी नाक देख के बता देगा, तुम्हारी आँख देख के बता देगा, तुम्हारे चेहरे की बनावट को देख के, हाथ की जो रेखाएं हैं ना, वो बाद में, पहले तो तुम्हारी शक्ल को ही देख के बता देगा, तुम्हारी हाथ की उंगलियों को देख के बता देगा कि तुम क्या हो। ज्योतिष इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये सूर्य चांद के पास तो बाद में जाना पड़ेगा, ये शरीर ही पूरा ज्योतिष से बना हुआ है। बस इसको पढ़ने वाला चाहिए। जैसे हीरा को जौहरी जान सकता है, ऐसे ही बाहर के विज्ञान को जो जानता है वो ही बता सकता है। तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है। क्या? ज्योतिष भी एक विज्ञान है। ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश, ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश। प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है, चांद से मिलता है, सितारों से मिलता है। अन्य ग्रह भी प्रकाशित हैं, बस अंतर इतना है कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा है, उससे कम चांद का प्रकाश है, उससे कम तारों का प्रकाश है, और उससे कम और ग्रहों का प्रकाश है जो हमें नज़र नहीं आते हैं।
तो इसको के जो सूर्य चांद घूम रहे हैं, जो प्रकाश दे रहे हैं, इनमें से किरणें निकल रही हैं और इनकी किरणें हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे ऊपर असर करती हैं। और अभी भी, आज भी हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कहाँ जाते हो? नहीं, जन्म होने के बाद ज्योतिषी के पास जाते हो। क्यों जाते हो ज्योतिषी के पास? बच्चे की जन्म पत्री बना दो। जाते हो कि नहीं जाते हो? अब उस ज्योतिषी ने जन्म पत्री बनाया और उसमें फलादेश लिख दिया, ये बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। वो ज्योतिषी किसी का भाग्य लिख सकता है क्या? ज्योतिषी के अंदर है क्या किसी की ताकत कि वो भाग्य लिख दे तुम्हारे बच्चे का? वो तुम्हारा भाग लिख दे? ज्योतिषी के अंदर ताकत है क्या? फिर उसने ये सब कैसे लिख दिया? अरे बोलिए ना, कैसे लिख दिया उसने? ज्योतिष एक गणित है। क्या है? गणित है। ज्योतिष किसी को ना देता है ना लेता है। ये सूर्य चांद ना किसी को कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं। ये तो गणित है। उस गणित के अनुसार तुम कहाँ फिट बैठ रहे हो, कौन सा सूत्र तुम पर लागू हो रहा है, वो ज्योतिषी लिख देता है। कितने बजे, कौन से दिन, किस राशि में, कौन सी तिथि में, कौन से महीने में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस समय सूर्य चांद आदि ग्रहों का क्या स्थान चल रहा है, वो फिर उसका फल क्या है, वो ज्योतिषी ने लिख दिया है। और हम कहते हैं ज्योतिषी ने बड़ी अच्छी जन्म पत्री बनाई है। क्या कहते हैं? ज्योतिषी ने बड़ी अच्छी जन्म पत्री बनाई। बताइए, ज्योतिषी ने बनाई क्या है? ज्योतिषी ने जन्म पत्री बनाई? अरे वो ज्योतिषी बड़ा खराब है, बहुत खराब जन्म पत्री बनाई मेरे बेटे की। तो ज्योतिषी के अंदर किसी का भाग्य बनाने की ताकत है क्या? नहीं है। ज्योतिषी केवल गणित का वो सारा कैलकुलेशन करके और जो उसमें निकल के आता है वो लिख देता है। वो किसी का भाग्य नहीं लिख सकता। और वो तो छोड़ो, भगवान भी किसी का भाग्य नहीं लिखते। कई बार कहते हैं ना, भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है हमें तो पता ही नहीं है। कई बार कहते हैं भगवान ने तो हमारा इतना भाग्य खराब लिख दिया कि सारा गड़बड़ हो रहा है हमारे जीवन में। बोलिए, कहते कि नहीं कहते? भगवान नहीं लिखते हैं। फिर ये भाग्य कौन लिखता है? ये जन्म पत्री क्या है? ये ज्योतिष क्या है? कौन लिखने वाला है? ये जो पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है, जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, वो इस जन्म में जन्म पत्री बन के सामने आ गए। जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो इस जन्म में जन्म पत्री बन के सामने आ गए। अब उन कर्मों में कुछ कर्म ऐसे होंगे जो निधत्ति निकाचित होंगे, यानी कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और कुछ ऐसे होंगे तुम चाहो तो अपने पुरुषार्थ से उन्हें बदल दो और तुम चाहो तो उनका फल भोगो। ये तुम्हारे हाथ में है। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली जाने का रास्ता क्या है भाई? ट्रेन से जाओगे तो ऐसे, बस से जाओगे तो ऐसे, प्लेन से जाओगे तो ऐसे, रास्ते में और पैदल जाओगे तो फिर ये रास्ता है ना। अब रास्ते में क्या क्या मिलेगा? वहाँ का रास्ता चढ़ाव का है, फिर वहाँ उतार आएगा, फिर वहाँ बाग बगीचे आएंगे, फिर वहाँ पहाड़ियाँ आएंगी, फिर वहाँ ये आएगा। सारा नक्शा बना दिया कि यहाँ पहाड़ी है, यहाँ प्लेन है, यहाँ मैदान है, यहाँ बाग बगीचे हैं, यहाँ कांटे कंकड़ हैं, यहाँ कंकड़ पत्थर हैं। सारा रास्ता नक्शे में बना दिया। बस यही जन्म पत्री है कि हमारे कौन से दिनों में बाग बगीचे यानी सुख मिलेंगे और कौन से दिनों में कंकड़ पत्थर यानी दुख मिलेगा। अब उनमें आप कितना आप उन में आप परिवर्तन कर सकते हो। जिस रास्ते में अंधेरा मिलना है तो दीपक लेके चल लो। यदि रास्ते में अंधेरा मिलना है तो वो भी जन्म पत्री में लिखा है, और लिखा है तो दीपक की तैयारी रखो। ये तो पक्का है कि जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा भी है,
और जहाँ उजाला है वहाँ परछाई भी है। बोलिए हाँ या नहीं? जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे हैं, और जहाँ परछाई है वहाँ उजाला भी है। उजाला है तो परछाई है, और उजाला नहीं है तो परछाई भी नहीं है। यानी इधर उजाला है तो इधर अंधेरा है, और इधर अंधेरा है तो इधर उजाला है। ये सब चीज़ साथ साथ चलती है। अब इनको मैनेज कैसे करना है, इस बात का ज्ञान हमें होना जरूरी है। यदि हमें इस बात का ज्ञान है कि अपनी जन्म पत्री के अनुसार अपने जीवन को मैनेज कैसे करना है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन को बड़ा व्यवस्थित बना लेता है, बड़ा बढ़िया बना लेता है। भाई पता है कि सामने ऐसे निमित्त मिलेंगे, हमारी किस्मत में है कि ऐसे निमित्त हमें मिलने हैं। अब उन निमित्तों के समय में हम शांत रह के हम कैसे अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। कईयों की जन्म पत्री में लिखा होता है कि यदि आप बाहर जाओगे तो वहाँ आपका विकास होगा, गांव में रहकर नहीं होगा। कईयों को लिखा रहता है घूम घूम के आप व्यापार करो तो व्यापार सही होगा। कुछ को लिखा रहता है जहाँ रह रहे हो वहीं रहो तो ठीक होगा। अब पढ़ने वाला चाहिए ना। कुछ लोग ज्योतिषी को दोष देते हैं या ज्योतिष को दोष देते हैं। ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, ज्योतिषी कमज़ोर हो सकता है, ज्योतिष कमज़ोर नहीं हो सकता। और कुछ लोग तो कहते हैं, बोले ज्योतिष तो झूठा है। क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना। हाँ, कुछ नहीं होता जन्म पत्री, हम नहीं मानते हैं। अरे तुम्हारे मानने से क्या सूरज नहीं निकलेगा? तुम नहीं मानते तो मत मानो, जो है सो है। ज्योतिष झूठा नहीं हो सकता। और एक बात और बड़ी गहरी बताऊं, जो ये कहते हैं कि ज्योतिष झूठा है, वो ये मान लो कि भगवान महावीर की वाणी को झूठी करते हैं। क्योंकि भगवान महावीर की वाणी में धर्म तो है ही, ज्योतिष भी है, भूगोल भी है, खगोल भी है, यंत्र भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है। सारी विद्याओं का उपदेश भगवान महावीर की वाणी में आया है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष झूठा है? यदि हमने ये कह दिया कि ज्योतिष झूठा है तो समझना हमने ये कह दिया कि भगवान महावीर की वाणी झूठी है। इसलिए जो चीज़ का आपको ज्ञान ना हो तो ये मत कहना कि ये गलत है, ये मत कहना कि ये झूठी है, ये कहना कि मुझे ज्ञान नहीं है। अपनी कमी मानना, भगवान की कमी या विद्या की कमी मत मानना। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ो। विद्या की कमी मत मानना। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। यदि बढ़िया ज्योतिषी हो तो सारी चीज़ बिल्कुल ऐसे पढ़ देगा जैसे सारा कुछ किताब में लिखा हुआ हो। जन्म पत्री में क्या रहता, वो 12 एक चौकोन डिब्बा होता है, उसमें लाइनें होती हैं और 12 खंड होते हैं, 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं। बस इतनी ही चीज़ तो है ना, और इतने में पूरा जीवन लिखा है। और आप ये सोचो, इन 12 खंडों में दुनिया के असंख्यात मनुष्यों का भविष्य लिखा है। 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। और मनुष्य कितने हैं? जैसे आपका मोबाइल है ना, डिजिट कितनी है? 9, 10 हो गई क्या? अब पहले 9 चलती थी, अब 10 हो गई है। केवल 10 के, और गिनती भी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 लाओ तो 1 पहले वाला आ गया, 11 लाओ तो 1 डबल वाला आ गया, 12 लाओ तो 1 और 2 आ गया। 9 तक ही है गिनती, इससे ज़्यादा नहीं है। और मोबाइल के कितने सारे नंबर बन गए, और सारे बिल्कुल सही जगह जाके फिट होते हैं। तुमने यदि मम्मी को लगाया तो मम्मी को लगेगा, पापा को लगाया तो पापा ही को लगेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। और तुमने एक अक्षर भी गलत कर दिया, कितना, 1 अंक 2 की जगह 3 कर दिया या 3 की जगह 4 कर दिया, तो किसी और को जाके लग जाएगा। जब कभी कोई गलती होती है तो लोग क्या कहते हैं, ये छोटी सी तो बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतना वो कर रहे हो, छोटी सी तो गलती है। अरे छोटी सी गलती से नंबर गलत डायल हो जाता है, दूसरी जगह लग जाता है।
और गलती को गलती नहीं मानने के लिए वो गलती को छोटी बताते हो, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कमी को बचाने के लिए दूसरों को गलत ठहरा देते हो। कहते गलती हो गई। एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है कि लोग गलती हो गई कह के अपने आप को बिल्कुल साफ करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। ऑपरेशन करते करते वो कैंची जो है पेट में भूल गया और उसने सिलाई कर दी, ठीक है। अब वो पेट में दिक्कत हो रही है। अब घर वालों ने कहा भाई आपने ऐसा ऐसा कर दिया। बोले जी गलती हो गई, उत्तम क्षमा। बोलिए इतने में बात बन जाएगी हैं? अरे बोलिए ना, इतने में बात बन जाएगी। थोड़ा इको बढ़ा दे। इतने में बात बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। फिर क्या करोगे? हाँ, इसीलिए गलती को गलती मानना, गलती को गलती मानकर उसे दूर करने का प्रयास करना, उत्तम क्षमा करके अपने आप को बचाने का प्रयास मत करना, गलती को गलती मानकर उसे दूर करने का प्रयास करना। तो बंधुओं, ये जो 7 दिन नाम रखे ना, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये कैसे रखे हैं? किसने रखे हैं? कहाँ से शुरू हुई है ये? अरे बोलिए ना। ये सोमवार को ही सोमवार क्यों कहते हैं? इतवार को सोमवार कह लो, शुक्रवार को सोमवार कह लो। अरे बोलिए ना। सब काम करते हैं मगर उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। सोमवार को चंद्र ग्रह का जोर होता है, मंगलवार को मंगल ग्रह का जोर होता है, बुध को बुध का, गुरु को गुरुवार का, और शुक्र को शुक्र ग्रह का, शनि को शनि ग्रह का, और रविवार को सूर्य ग्रह का। और जो राहु और केतु हैं ये छाया ग्रह हैं, ये ग्रह पूरे नहीं हैं, ये छाया ग्रह माना गया है इन्हें। ग्रह तो 7 ही हैं जो वर्तमान में ज्योतिष है उनके हिसाब से, और भगवान महावीर के हिसाब से ग्रह 88 हैं। कितने हैं? 88 हैं। और आपने वैज्ञानिकों के द्वारा खोज में कई बार अखबार में पढ़ा होगा, एक ग्रह यहाँ मिल गया, एक ग्रह नया ग्रह यहाँ मिल गया, नया ग्रह वहाँ मिल गया। अक्सर खोज चल रही है और ग्रहों की खोज चल रही है, लेकिन ध्यान रखना कब तक मिलेंगे? जब तक 88 पूरे ना हो जाएं तब तक ये ग्रह मिलते रहेंगे। क्योंकि भगवान महावीर ने बताया ग्रह कितने हैं? 88 हैं, 88। तो हालांकि 9 ग्रह में हमारे भविष्य का काम चल जाता है, 9 ग्रहों में हमारा भविष्य लिखा जा सकता है, इसलिए बाकी ग्रहों को छोड़ दिया होगा। तो जो 7 दिन हैं ये भी ज्योतिष का एक पार्ट है। बोले सोमवार को ऐसे कौन से काम करें, मंगल को कौन से? बोले जमीन का काम है, बोले मंगल को करो। बोले लेने देने का काम है, बोले बुध को करो। पता नहीं, मुझे तो अच्छे से याद नहीं है, पढ़ा तो मैंने है ज्योतिष बताने के लिए नहीं, खुद की संतुष्टि के लिए। हाँ, यदि कोई विद्या का काम हो, स्कूल को एडमिशन कराने का काम हो, कोई शास्त्र पढ़ना शुरू करना हो, तो कौन से दिन? गुरुवार के दिन, है ना। ऐसे सारे इसके फिक्स हमारे योगेश ही बताएंगे, इन्हें पता है, इन्होंने अच्छा ज्योतिष पढ़ा है। तो मतलब 7 दिन में सबके काम भी अलग अलग हैं। यदि आप कर लोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। बोले इस दिन इस दिशा में जाओ, इस दिन इस दिशा में जाओ, इस दिन इस दिशा में नहीं जाना, दिशा शूल है। यदि अच्छा काम करने जा रहे हो, यदि आप किसी विशेष काम से जा रहे हो, तो आप दिशा शूल देख के जाओ, हर समय नहीं देखना, दिशा शूल देख के जाओ। बोले चौघड़िया देख लो, पंच कल्याणक करने हैं, बोले प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाल दो, वेदी प्रतिष्ठा करनी है, बोले उसका मुहूर्त निकाल दो। अरे बोलिए ना, ऐसा करते कि नहीं करते? बोले हमारे घर का नांगल है, हमारे घर का उद्घाटन करना है, क्या करें? बोले ज्योतिषी के पास जाके मुहूर्त निकलवा लो। ऐसा क्यों करते? ये क्या है? ये सब ज्योतिष है
क्योंकि जो किरणें घूम रही हैं उनसे जो रिफ्लेक्शन बनता है, उससे जो योग संयोग बनता है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव किरणें हम पर पड़ती हैं और हम पर असर करती हैं। और ये सारा काम केवल ढाई दीप में है। कहाँ है? ढाई दीप में। हाँ, जम्बूदीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप, बस ये ढाई द्वीप के अंदर ये ज्योतिष चलता है। स्वर्गों में ज्योतिष नहीं है क्योंकि वहाँ सूर्य चांद नहीं है। नरकों में ज्योतिष नहीं है क्योंकि वहाँ सूर्य चांद नहीं है। ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिष नहीं है क्योंकि वहाँ सूरज स्थिर है, चांद स्थिर है। वहाँ जितने भी ज्योतिषी देव हैं, तारे हैं, वो सारे स्थिर हैं, वहाँ पर घूमने वाले नहीं हैं। तो ये जो ज्योतिष है ना, वो केवल ढाई द्वीप में चलता है, कर्म भूमि में चलता है। भोग भूमि में भी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ तो एक सा जीवन है, कल्प वृक्ष है, कोई काम तो करना नहीं है। उन्हें मकान बनाना नहीं है, दुकान खोलनी नहीं है, फैक्ट्री बनानी नहीं है, शादी विवाह करने नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं करना। कल्प वृक्षों के माध्यम से मिल जाता है, आराम से भोजन करते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं, सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो वहाँ पर ज्योतिष की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज्योतिष की ज़रूरत कहाँ है? तो कर्म भूमि में ज्योतिष की ज़रूरत है, जहाँ पर इंसान कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। उस पुरुषार्थ को, उस मेहनत को, उस कर्म को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात का फल जानने के लिए ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। बंधुओं, ज्योतिषी और ज्योतिष, आजकल ज्योतिषी तो बहुत हैं, अब ज्ञान कितना है ये आपके हमारे जानने का विषय नहीं है क्योंकि हम जानते ही नहीं है। वो जो कह देगा हम तो वही मान लेंगे। जैसे डॉक्टर है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और जरा सी इतनी सी हार्ट की ब्लॉकेज होगी ना, इतनी बताएगा, अरे 90% है, बस आप तो घर वापस जाना ही मत, आप तो बिल्कुल एडमिट हो जाओ, आपको तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। वो कहेगा भाई घर तो चला जाऊं। नहीं नहीं, घर भी मत जाना, यदि घर चला गया तो दूसरी हॉस्पिटल में चला जाएगा। अरे बोलिए ना, और दूसरी हॉस्पिटल में गया तो केस वहां चला जाएगा, मेरा तो प्रॉफिट गया। एक भाई थे, बोले एक अस्पताल में मैं दिखाने गया, बोले 90% ब्लॉकेज है, बस आप घर तक मत जाओ वापस, आपको तो रात को ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा भाई देख, तेरे कहने से मैं नहीं करवाऊंगा, भले मैं मर जाऊं मगर तेरे कहने से नहीं करवाऊंगा। वो वापस आए घर में। फिर उसके बाद उन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाई, उसने थोड़ी सी और कम बताई। फिर एक उन्होंने किसी योगाचार्य को बताया, उनने कहा मेरे कहने से आप 15 दिन अनुलोम विलोम कर लो, योगा प्राणायाम कर लो। उन्होंने किया, आयुर्वेदिक दवाई खाई, करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता है, नहीं तो सारे मेरी बात मान के माता जी ने कहा है तो ऑपरेशन। लेकिन फिर भी, क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, अरे आप घर से चल के यहाँ तक आए कैसे, आपकी हालत तो चलने की है ही नहीं है, आप इतने जीने चढ़े कैसे आपने। वो ऐसा आपको कर देगा कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। आप कहोगे डॉक्टर साहब बस बचा लो। क्या कहोगे? बचा लो डॉक्टर साहब, बस आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। तो आप ज्योतिषी के पास जाओ, अरे भाई साहब आपका तो शनि चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, यदि आपने ये उपाय नहीं किए तो और ख़राब हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, आपका तो काल सर्प योग चल रहा है, आपका तो ये चल रहा है। ठीक है, उसका उपाय भी है, लेकिन वो इतना डरा के करवाते हैं, और उसको डराने का एक ही मतलब होता है, जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक पैसे नहीं दोगे। ये गलत तरीका है। आप उपाय करो, आप उसे शांति से बताओ कि इतना आप ये 40 पढ़ेंगे, ये करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते बस आप तो ये सब बर्बाद हो जाएगा, आप तो सब खत्म हो जाएगा, आप तो ऐसा करवाओ, बिल्कुल यानी केवल दुकान चलाना मात्र रह गया इसका काम, व्यापार बन गया, ये समझ लो।
जैसे कि विद्या पहले एक सेवा थी, गुरुकुल में होती थी, सेवा थी, है ना। अब तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर और बड़े बड़े खुल गए, क्या सब व्यापार, हर चीज़ का व्यापारीकरण हो गया है। ऐसे ज्योतिष का भी व्यापारीकरण हो गया है। और जबकि ज्योतिष व्यापार की चीज़ नहीं है। यदि कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्योतिष सीख ले और उसके घर में अपना काम भी है और थोड़ा सा ज्योतिष का भी सबको सहायता करते रहे तो ऐसा चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और अभी भी हैं ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं कि जिनका अपना घर का काम चल रहा है और साइड में कि सबकी सहायता करते रहते हैं, मुहूर्त बताते रहते हैं, सब करवाते रहते हैं, है ना। तो ज्योतिष एक बहुत अच्छी विद्या है, हम इसको झूठा नहीं कह सकते। जहाँ हम अध्यात्म में आएंगे तो यहाँ ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी, वहाँ केवल आत्मा प्रधान हो जाएगी। जब अध्यात्म में आएंगे, निश्चय में आएंगे तो वहाँ केवल आत्मा प्रधान है। लेकिन जब हम व्यवहार में आएंगे तो वहाँ ज्योतिष भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है, वहाँ फिर सारे काम हैं। और आज शनि अमावस है। कौन सी अमावस है? अरे बोलिए ना। तो शनि और अमावस का क्या मतलब होता है? आज कौन सी वार है? आज अमावस है और तिथि कौन सी है? अमावस। शनि का रंग काला, अमावस का रंग काला और मुनि सूरतनाथ भगवान का रंग, है ना। आप जो है गणित पढ़े हैं, उसमें यदि माइनस माइनस 3 कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस थोड़ी आएगा, प्लस आएगा। हाँ, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते। 3, हाँ 3 है ना, 3 हो गए, 3 है शनिवार, अमावस और मुनि सूरतनाथ भगवान। अब ये प्लस हो गया, अब इसमें से पॉजिटिव ऊर्जा हो गई। यदि 2 होते तो अच्छा, माता जी का आशीर्वाद, बिल्कुल। इसीलिए तो आज यहाँ पर मैंने कहा कि इस सोनागिर पर्वत पर 15 नंबर मंदिर में भगवान मुनीश्वरनाथ स्थित हैं, तो आज के दिन अभिषेक जरूर होना चाहिए। इसलिए आज यहाँ पर अभिषेक करवाया, शांति धारा करवाई और ये विधान हो रहा है। तो आज बड़ा अच्छा भी लग रहा। और जहाजपुर में विशाल मेला के रूप में वहाँ अभी शायद लाइव प्रोग्राम भी चल रहा होगा, पारस चैनल पे लाइव चल रहा होगा, अभिषेक चल रहा होगा वहाँ पर। वहाँ भी बड़े भक्त आते हैं। अब लोग कहते हैं, बोले अच्छा आज ही के दिन क्यों अभिषेक करें, और दिन नहीं करिए, और दिन क्या फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं मुहूर्त का भी महत्व होता है। यदि मुहूर्त का महत्व ना हो तो फिर अपना मकान कभी भी शुरू कर लो, कभी भी नांगल कर लो, कभी भी दुकान खोल लो। यदि आपके पुण्य होगा तो क्या होगा? आपको अपने आप ही सही मुहूर्त मिल जाएगा। और यदि थोड़ा सा भी पुण्य कम पड़ गया तो मुहूर्त गलत मिल जाएगा। इसीलिए सावधानी जरूरी है। आप चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं तो आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे, लेकिन यदि देखकर नहीं चलेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसे ही ज्योतिष है। यदि ज्योतिष का उजाला थोड़ी सा ले लिया जाए, थोड़ा सा उसके उजाले का उपयोग कर लिया जाए तो इस जीवन के दुख रूपी गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। वैसे तो मैं ये कहती, जैसे आप पूजा कर रहे हो ना, आपके पूजा जो अष्ट द्रव्य से रोज पूजा करता है ना, उसके 9 ग्रह तो वैसे ही शांत हो जाते हैं। अब पूछो कैसे? चंद्रमा का रंग सफ़ेद, मंगल का रंग लाल, बुध का रंग हरा, गुरु का रंग पीला और शुक्र का रंग सफ़ेद, रवि का रंग पीला सूरज का, और राहु केतु काले। अब आपकी जब भी कोई ज्योतिषी होता है तो वो क्या कहता है, आपका गुरु खराब चल रहा है, आप पीली चीज़ दान करो। आपका चंद्रमा सही नहीं है, आप सफ़ेद चीज़ दान करो। आप थाली में देखिए, अष्टद्रव्य की थाली में पीली चीज़ है, पीले पुष्प हैं, सफ़ेद अक्षत हैं, लौंग काली है, जल है, चंदन है। और जब आप इन अष्टद्रव्य से पूजा करते हो तो सारे ग्रह तो अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे ही आप देखिए कि जो जन्म पत्री में
जो ग्रह होते हैं उनके हिसाब से माता पिता भाई बहन आदि का पता लगाया जाता है। यानी आपकी जन्म पत्री से आपके परिवार के विषय में जानकारी मिल सकती है। जैसे सूर्य है तो पिता का प्रतीक है, चंद्रमा है तो माता का प्रतीक है, मंगल भाई का प्रतीक है, बुध जो है वो बहन बुआ बेटी का प्रतीक है, गुरु गुरु का प्रतीक है, शुक्र पत्नी या पति का प्रतीक है, और राहु केतु ये शनि और जो पशु पक्षी आदि उनका प्रतीक है, राहु कुत्ते का प्रतीक है ना। तो यदि आप अपनी माँ की सेवा करते हो तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। यदि आप अपने भाई के साथ प्रेम से रहते हो तो मंगल ठीक हो जाएगा। यदि आप अपने बहन बुआ बेटी को कभी कभी गिफ्ट देते खुश रखते हो तो आपका बुध ठीक हो जाएगा। आप अपने गुरु की सेवा करते हो, गुरु की वैयावृत्ति करते हो तो आपका गुरु ठीक हो जाएगा। पत्नी पति से नहीं लड़ती और पति पत्नी से नहीं लड़ता तो शुक्र ठीक हो जाएगा। अरे बोलिए ना। और हमारे यहाँ तो पुरानी परंपरा है, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, तो आपका राहु केतु ठीक हो जाएगा। यदि आप अपने घर में ही अच्छे से रहते हैं तो आपके 9 ग्रह वैसे ही ठीक हो गए, सब आपकी सहायता करने तैयार खड़े हैं। तो इस तरह से ज्योतिष एक विद्या है, और इस विद्या की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे संबंध खराब होते हैं, हमारे कर्म खराब होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई दुख, तब हमें याद आती, चलो भाई ज्योतिषी को जन्म पत्री, जब ठीक ठाक चलते तब नहीं दिखाते हैं। तो अपने घर में परिवार में अच्छे से रहें, गुरुओं की सेवा करें, भगवान की भक्ति आराधना पूजा करें, भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें, तो वैसे ही शांति शांति बनी रहेगी। तो बंधुओं, बच्चे हैं, उन्हें तो जहाँ भूख लग गई वहीं रोने बैठ गए, खाने को दो। आप तो बहुत समझदार हैं, आप थोड़ी ऐसा करते हो। भूख लगी तो नहीं ना आपको? नहीं लगी ना, फिर तो ठीक है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। और हमारे गुरुवर आचार्य सन्मति सागर जी, विद्याभूषण सन्मति जी सागर जी महाराज के द्वारा इस सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर 1994 28 मार्च में सिंह रथ चला था। कौन सा रथ? सिंह रथ। कोई गजरथ चलवाता है, कोई अश्वरथ चलवाता है, कोई बैल का रथ चलवाता है, लेकिन हमारे गुरुजी ने सिंह रथ चलवाया था, जो ना किसी शास्त्र में पढ़ा है और ना भविष्य में कभी हो सकता है। ऐसा अद्वितीय कार्य किया था। गुरुजी की स्मृति में एक सिंह रथ मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, और 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से उस शिलान्यास का प्रोग्राम है। तो आप सभी उस शिलान्यास में जरूर आएं। और हमारे केसी जैन जी और मुकेश जी जो इसके प्रमुख सूत्रधार हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें कि इनके निर्देशन में, इनके अच्छा। अरे आपका कुछ नहीं, अरे कुछ तो है। देखो, काम करने कार्यकर्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो हमारे और केसी जैन जी हमारे गुरुजी के बचपन के मित्र हैं। क्या बात। और बचपन की मित्रता उन्होंने मुनिराज बनने के बाद तक निभाई है, और समाधि होने के बाद तक उनकी सेवा कर रहे हैं। मित्र हो तो ऐसा हो। और मुकेश जी मेरे ख्याल से रिश्तेदार थे, है ना? हाँ, रिश्तेदार हो तो ऐसे हो। और योगेश जी और आनंद जी सोनागिर सिद्ध क्षेत्र कमेटी में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ पर मंदिर बनना है, सहस्कूट जिनालय बनना है, उसके लिए, और जो गर्भगृह में चंद्रप्रभु भगवान के गर्भगृह में काम होना है, 24सी बननी है, बाहर का फर्श परिवर्तित होना है, तो वो सारे काम में काफ़ी, मेरे ख्याल से जब से मैं सोनागिर आई हूँ तो 10-15 बार तो आ गए होंगे हैं। हर 8-15 दिन में एक चक्कर दिल्ली से लग जाता है। केसी जैन का चक्कर तो ग्वालियर से लगता है, इनका चक्कर दिल्ली से लग जाता है। और हमारे अशोक जी दिल्ली वाले, गोहाना से जुड़े हुए हैं। और करीब दिल्ली का डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में गोनेर का,
सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, आने वालों में ग्वालियर का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, जेब में नोट का, नेता में वोट का, आने वालों में बड़ौत का, गोहाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का,